रिसर्च डिज़ाइन एक्चुअली इस रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है कि हमारे तीन चीज़ मेन आते हैं। क्वालिटेटिव आता है, दूसरा क्वांटिटेटिव आता है और थर्ड पर जो होता है वो मिक्स्ड मेथड कहलाती है। क्योंकि मिक्स्ड मेथड में क्या होता है, दोनों होते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है एक्चुअली, ये रिसर्च डिज़ाइन और इंक्वायरी डिज़ाइन या इंक्वायरी डिज़ाइन भी एक ही बात हो। इंक्वायरी प्रोसेस के यानी हमें उस तक पहुंचने अप्रोच के लिए तीन चीज़ मेन ज़रूरत होती है, तीनों की। एक क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड की हो सकती है। ठीक है ना। क्वालिटेटिव एक्चुअली हम कहते हैं कि एक चीज़ को मैं डिस्क्राइब करूं, नरेट करूं एक चीज़ को। ठीक है ना। लेकिन क्वांटिटेटिव में क्या करता हूं, न्यूमेरिकल डालता हूँ, मेजरमेंट करता हूँ, ये चीज़ वैलिडिटी है या रिलायबिलिटी है, ये जो भी है ये सारे क्वांटिटेटिव में ये वैल्यू आते हैं हमारे। ठीक है ना। तो जैसे कि हम हमारा वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स को। जैसे मैंने जेंडर उठाए, मेल एंड फीमेल, फिर मैंने क्या वेरिएबल उठाए, मैंने कहा इनमें इतनी परसेंटेज यानी इंप्रूवमेंट हुई है। ये जो नंबर्स हैं ना, न्यूमेरिकल्स, ये हमारे आते हैं क्वांटिटेटिव मेथड में। क्वालिटेटिव एक्चुअली कहलाती है नॉन न्यूमेरिकल, उसमें नहीं आते। लेकिन मिक्स्ड मेथड में दोनों आ सकते हैं। ठीक है ना। तो रिसर्च डिज़ाइन जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है ना, वो मेरा है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन, जो कि क्वांटिटेटिव भी कहलाती है लेकिन क्वालिटेटिव भी हो सकती है, यानी ये मिक्स्ड मेथड कहलाएगी। ठीक है ना। मैंने इसमें दोनों यूज़ किए हैं। ठीक है। उसके बाद फिर मैयर्स करते हैं, मेजरमेंट्स। ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट को कौन से यूज़ कर रहे हैं हम, वो भी लिखने पड़ते हैं। प्रोसीजर क्या है, मैंने कितने सैंपल उठाए, किस तरह से, वो टोटल एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है। डेटा एनालिस्ट, यानी डेटा जो मैंने एनालाइज की है, कलेक्ट की है, वो कहाँ से की है। जो SPS होती है ना, SPSS एक सॉफ्टवेयर है जहाँ से हम टेबल बनाते हैं, डेटा अपना कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। MS एक्सेल में। तो रेफरेंसेस, यानी कि रेफरेंसेस से मकसद ये होता है कि आपने वो चीज़ कहाँ से उठाई, सोर्स क्या है। ठीक है ना। कहाँ से वो चीज़ें आपने पढ़ी, वो भी डालने पड़ते हैं लास्ट में। ठीक है। उसके बाद अपेंडिसेस में क्या होता है, दरअसल हमारे जो है ना इन्फॉर्म्ड कंसेंट टेबल, आपने सुना होगा, ये क्या होता है दरअसल। अभी ये था पूरा साइनोप्सिस का। ठीक है ना। ये था पूरा साइनोप्सिस का वे, आपको किस तरह से लिखना है। ये पूरा साइनोप्सिस का वे इस तरह होता है हमेशा। ठीक है। जो मैंने लिखी है वो 15 पेजेस का है, ये साइनोप्सिस होता है। उसके बाद फिर ये जब अप्रूव होने लगता है ना, फिर आप बात करते हैं थीसिस की, जो कि हम सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी में। ये अक्सर लास्ट ईयर के स्टूडेंट करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है दरअसल, अभी ये होता है थीसिस का वे। अब थीसिस की वे में इस तरह हम लिखते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट सबसे पे ऊपर लिखते हैं। ठीक है ना। इस वजह से एक्नॉलेजमेंट यानी शुक्रिया वगैरह जो भी वो करना पड़ता है कि किसने आपकी हेल्प की। डेडिकेट भी करते हैं, ये भी याद रखें कि आपके सुपरवाइज़र कौन है, ये वो जो भी हैं वगैरह वगैरह, उसके नाम वगैरह आपको यानी मेंशन करने पड़ते हैं। लिस्ट ऑफ टेबल्स, आपने कितने टेबल यूज़ किए, कौन से टेबल, वो भी आपको बताने पड़ेंगे। लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस, इसमें क्या होता है दरअसल, अपेंडिक्स में इन्फॉर्म कंसेंट एक जो कि आपने लफ्ज़ सुना होगा, उसमें क्या होता है, आपने एक जो वॉलंटरी पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं ना, जो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। ठीक है ना। फोर्स किसी पे नहीं करते हम। जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना अपने डेटा कलेक्शन के लिए, तो उनसे ये पूछा जाता है कि आप राज़ी हैं कि नहीं है, ये सारे चीज़। ठीक है ना। तो उसके बुनियाद पर हम ये चीज़ लिखते हैं। ठीक है। वो टेबल पर लिखा होता है, उसमें सवाल भी हो सकते हैं। मैंने 2 लिखे थे इस पर। और उसके बाद जो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, ये थीसिस का वे होता है। ठीक है ना। थीसिस का वे एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड ऑफ स्टडी, लिटरेचर रिव्यू। बस फ़र्क एक जो ख़ास होता है ना, वो ये होता है कि कभी भी साइनोप्सिस में आप अपना रिज़ल्ट, डिस्कशन, ये कभी भी मेंशन नहीं करते। लेकिन जब बात थीसिस की आती है ना, तो थीसिस में हम हमेशा रिज़ल्ट और डिस्कशन भी बता देते हैं। यहाँ पर बात हो जाती है फिर कंप्लीट। ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ और भी यूज़ करते हैं, एथिकल कंसीडरेशन जो कि कहलाते हैं हमारे। ठीक है ना। एथिकल कंसीडरेशन से मुराद ये आपको देना पड़ता है कि जो आप कर रहे हैं काम, उससे आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जिन्होंने आपके यानी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया एज अ सैम्पल, उस पर उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ये आपको पूरी कंसीडरेशन भी देनी पड़ती है। लेकिन जो खास हैं बाद में वो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन होते हैं। ये मेन जो है थीसिस का इस तरह स्ट्रक्चर होती है, ये आप याद रखें। ठीक है। ये टोटल वे इस तरह होते हैं। लेकिन जो मैंने रिसर्च किए थे ना, जो
इंटरमीडिएट की बुनियाद पर। उनमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, उसका बस मेन जो आसान वे होता है, उनमें हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। एक सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो मेथड होती है वो भी देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिज़ल्ट देते हैं, रिज़ल्ट क्या मिला, फिर डिस्कशन, फिर रेफरेंसेस देते हैं। वो इंटरमीडिएट के लेवल पे जैसे मैंने ये किए थे, ठीक है ना। आपने 2 रिसर्च आर्टिकल्स ये मैंने जो मेंशन किए, ये मैंने इंटरमीडिएट के बुनियाद पर किए थे। फर्स्ट ये पेपर था मेरा, उसके बाद जो सेकंड किया वो ये था मेरा, और जो थर्ड है उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो ये है जो कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसका मैंने साइन ऑफ से आपको दिखा दिया था, ठीक है ना। ये टोटल था मेन मकसद आपको सिखाना। ये यूनिवर्सिटी की लेवल पर हम थीसिस सबमिट करते हैं। अगर आप में से किसी को भी इंटरमीडिएट के लेवल पर भी रिसर्च करना है, पब्लिश करना है, जो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी इंशाल्लाह हेल्प कर सकता हूँ। या यूनिवर्सिटी की लेवल के हों भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोई मसला नहीं है। जो भी आप, यानी मैं चाह रहा हूँ कि आप इंटरमीडिएट की बुनियाद पर भी अपना रिसर्च को कंटिन्यू रखें, ठीक। थैंक यू।